हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने जो बताया था विराम चिन्ह के बारे में या विराम चिन्ह के कई क्वेश्चंस हमने हल करा दिए थे। तो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं बिना देरी किए हमारा प्रश्न संख्या 49, जो कि हमारा टॉपिक था विराम चिन्ह। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो दोस्तों, इसमें से हमारा योजक चिन्ह कौन सा है? तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये हमारा योजक चिन्ह है। अगला देखेंगे हमारा प्रश्न क्या है। यहाँ पे हमारा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है? तो दोस्तों, इसमें से चलिए देखते हैं। हमारा इसमें से ऑप्शन सी सही है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्लभ बनाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है तो वो कब होता है? लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। ये जो चिन्ह होता है ये हमारा विराम चिन्ह है, हंस पद विराम चिन्ह है। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्प विराम का चिन्ह है। तो दोस्तों, अल्प विराम का जो चिन्ह है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो दोस्तों, वो जो है त्रुटि विराम चिन्ह का एक और नाम है। किसका है? त्रुटि विराम चिन्ह का दूसरा नाम है हंस पद। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी शुद्ध है या सही है। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे? चलिए हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहाँ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे जो है अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा प्रश्न है, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है। तो दोस्तों, वो कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। ये जो दिया है ये हमारा योजक चिन्ह है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो आप लोगों को पता ही होगा, हमारा ऑप्शन सी जो है ये हमारा अल्प विराम चिन्ह है। सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या दिया है? अल्प विराम दिया है, विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया है, अर्ध विराम दिया है और निर्देशक चिन्ह दिया है। तो चलिए देखते हैं इसमें से हमारा कौन सा सही है। तो यहाँ पे हमारा होगा अल्प विराम कौन सा है? हमारा आ जो है अल्प विराम है और हमारा दूसरा जो है विस्मयादि चिन्ह, तो हमारा ई जो है विस्मयादि चिन्ह है और हमारा अर्ध विराम चिन्ह तो ये छोटा आ है और निर्देश चिन्ह जो है हमारा ई है। तो यहाँ पे चलिए देखते कौन सा कूट जो है सही है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी दिया है ये हमारा सही मेल है। अगला प्रश्न देखेंगे, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है। तो वो कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। कौन सा है? ये जो बीच में चिन्ह लगा है ये योजक चिन्ह है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह, अभी इसके पहले ये क्वेश्चन आया था तो ये भी हमारा योजक चिन्ह होगा, ये जो चिन्ह लगा है बीच में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो हमारा ऑप्शन सी सही है। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दोस्तों, उसमें जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, विस्मय बोधक। अगला प्रश्न हमारा, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तो तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसे ऊपर लिखा जाता है? तो वहाँ पे हंसपद विराम चिन्ह लगता है, हंसपद विराम चिन्ह लगता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। हमारा प्रश्न है, विराम का अर्थ है। तो विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना, जिसे हम विराम कहते हैं।
अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा में लिखा हुआ माना जाता है? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ या अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों विराम चिन्हों की संख्या 20 है। कितनी है? 20 है। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा अल्प विराम चिन्ह है। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। इस वाक्य में उचित विराम है। तो दोस्तों इसमें जो है अल्प विराम चिन्ह लगेगा। यहाँ पर और यहाँ पर हमारा विराम चिन्ह लगेगा। अगला प्रश्न है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम होगा। तो दोस्तों इसमें जो है विराम चिन्ह होगा ऑप्शन ए, अल्प विराम होगा। जहां 2 से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक ना हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आनंद घर आया, तो यहाँ पे कामा या फिर जिसे कामा बोलते हैं अल्प विराम चिन्ह लगेगा। फिर थोड़ी देर रुका और चला गया। तो चलिए देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो इसमें लगेगा अल्प विराम चिन्ह। कौन सा? अल्प विराम चिन्ह। तो यहाँ पे होगा, देखिए तो दोस्तों यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों जैसे किंतु, परंतु, पर, लेकिन, भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है। जैसे मैं कृष्ण के घर पहुंचा, तो यहाँ पे लगेगा अल्प विराम का चिन्ह। परंतु वह नहीं मिला, तो यहाँ पे पूरे शब्द में जो है यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह लगेगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, समान अधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो उसमें होता है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग। जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। तो यहाँ पे कहाँ लगेगा? यहाँ पे होगा जैसे प्रधानमंत्री, तो उसके बाद लगेगा अल्प विराम, वहाँ पे लगाया जाएगा। फिर श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। तो चलिए देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? तो उनके बीच जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो दोस्तों यहाँ पे जो विराम चिन्ह है लगेगा अल्प विराम चिन्ह। तो कहाँ लगेगा? चलिए देखते कहाँ कहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पे लगेगा रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, तो यहाँ पे हमारा अल्प विराम, इसके बीच में अल्प विराम चिन्ह लगेगा। उसकी टांग टूट गई, इसके बीच में जो है हमारा अल्प विराम चिन्ह लगेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जाना है तो जल्दी जाओ। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो दोस्तों इसमें जो है कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? अल्प विराम चिन्ह। कौन सा? अल्प विराम चिन्ह। तो यहाँ पे बीच में लगेगा, जाना है तो बीच में लगेगा, है के बीच में लगेगा विराम चिन्ह, तो जल्दी जाओ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, माँ मेरा कल्याण करो। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो दोस्तों इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? अल्प विराम चिन्ह लगेगा। तो वो कहाँ लगेगा? वो लगेगा माँ के बाद, माँ, उसके बाद अल्प विराम चिन्ह मेरा कल्याण करो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दोस्तों वहाँ पे अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में किस विरोध का अभाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पे अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। करणवाचक क्रिया विशेषण में
किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो उसमें अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी नहीं किया गया है, यहाँ पर भी नहीं किया और यहाँ पर भी नहीं किया। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अगला प्रश्न, जहाँ तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, कबीरवाड़ी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो संयोजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। भूल सुधारण अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें जो है यह जो कोष्ठक है इसका प्रयोग किया जाता है, वर्गाकार कोष्ठक जिसे कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है, विवरण चिन्ह को पहचाने। तो यहाँ पे विवरण चिन्ह कौन सा है हमारा? ऑप्शन बी जो है हमारा ये विवरण चिन्ह है। अगला प्रश्न हमारा, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। तो यहाँ पे हमारा लाघव चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए जो है ये हमारा लाघव चिन्ह है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है दो, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो यहाँ पे दो हमारा लाघव चिन्ह या पुनरुक्त चिन्ह है। अगला प्रश्न है हमारा, पाद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिविहित किया है? तो उन्होंने जो है इसे रेखा पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा प्रश्न है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो लोभ विराम का एक दूसरा नाम है हंस पद। अगला प्रश्न हमारा, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। तो तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा है? ये हमारा ऑप्शन डी जो है हमारा तुल्यता सूचक चिन्ह है। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। तो पाद बिंदु चिन्ह कौन सा है? हमारा ऑप्शन डी है, तो यहाँ पे नहीं दिया है। तो एक जो छोटी सी बिंदी होती है वो हमारा पाद बिंदु चिन्ह होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ये हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह है। दिए गए किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो है वैदिक में ए शब्द नहीं है। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पे जो है लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन है? तो दोस्तों इसमें से जो हमारा ऑप्शन सी है यह जो है हमारा सही विराम चिन्ह वाला वाक्य है। चलिए देखते हैं, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। यह जो है हमारा सही विराम चिन्ह वाला वाक्य है। अगला प्रश्न है, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते पहचानिए। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कर्मधाराय क्या दिया है? कर्मधाराय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वहाँ पे कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विराम चिन्ह का द्योतक
है। तो यहाँ पे हमारा जो कोष्ठक चिन्ह है यह हमारा विराम चिन्ह का द्योतक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।